अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके सामाजिक विज्ञान का है, 10वीं कक्षा का है। और इस पेपर में आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 60-70 नंबर आराम से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये पेपर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके 2020 की एग्जाम यानी 29 जून के पेपर में पूछे जाएंगे। वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर ना आए वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई। यानी जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, शब्द है, उसकी उत्पत्ति कौन कौन से दो शब्दों से हुई वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। और छठा प्रश्न है आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य लिखिए। और सातवां प्रश्न है धारणीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है। और आठवां प्रश्न है छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 9वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई दो चुनौतियां बताइए। और 10वां प्रश्न है मुद्रा के मूल्य से आपका क्या अभिप्राय है, उसे आप क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया है आपसे ऐसी दो परिस्थितियां बताइए जब आप राज्यपाल के रूप में स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। और 13वां प्रश्न है अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है और भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। 14वां प्रश्न पूछा गया है गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताने हैं आपको। और 15वां प्रश्न है राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए। और 16वां प्रश्न है जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण से कोई दो कारण उदाहरण सहित आपको लिखने हैं। और 17वां प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग मार्ग है उसकी आपको व्याख्या करनी है। और 18वां प्रश्न है वाहन चलाने के दौरान आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, वो बात आपको लिखनी है। और यहाँ 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। और 20वां क्वेश्चन है आप कैसे कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी इतिहास के निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। और 22वां है इटली के एकीकरण के मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां प्रश्न है आप लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण और क्रांति से सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों, ये आपको स्पष्ट करना है। और 24वां प्रश्न है स्वदेशी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 3 लाभ बताइए। और अथवा में दिया गया ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, कन्फर्म है कि कौशल विकास से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 3 लाभ बताइए। और 25वां प्रश्न है मुद्रा विकास के चरणों की विवेचना कीजिए। 26वां प्रश्न है आप किसी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप क्या तरीका अपनाएंगे, वो आपको समझाना है। और 27वां प्रश्न है राजस्थान में किसान आंदोलनों के उदय के 4 प्रमुख कारण लिखते हुए सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए।